और ये है 589 नैनोमीटर का एक वर्णी प्रकाश है। एक वर्णी माने एक रंग का, बाकी से विशेष मतलब नहीं है। इसको देखो, वायु से कहाँ की ओर जा रहा है? जल की ओर जा रहा है। तो हमको तरंग दैर्घ्य निकालना है, आवृत्ति निकालना है, चाल निकालना है। जल का अपवर्तनांक इतना दिया है, पर आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, चाल किसके लिए? एक के लिए परावर्तित किरण के लिए, और दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण के लिए। इसकी कंडीशन देख लेते हैं, हालांकि इससे आपको कुछ हल करने से ज़्यादा मतलब नहीं है। ये देखिए, यदि कोई प्रकाश जल की सतह पर आपतित होता है, ठीक है, ये किसकी सतह हो गई? जल की। तो कुछ भाग इसका तो परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग इसके अंदर घुस जाता, अपवर्तित। तो ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित। और ये वाली क्या हो गई? अपवर्तित। माने दोनों घटना साथ साथ होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं चश्मे से देख रहा हूं तो चश्मे में ये कांच है, तो इसमें जो है कुछ चश्मा दिख रहा है, मतलब इसमें परावर्तन भी हो रहा है, प्रकाश इसके भीतर घुस रहा है, माने इसके अंदर अपवर्तन भी हो रहा है। तो ऐसे पानी की सतह में परावर्तन भी होता है और साथ में क्या होता है? अपवर्तन भी होता है। तो जब परावर्तन होगा तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, आवृत्ति कितनी होगी, चाल कितनी होगी। फिर जब अपवर्तन होगा तो फिर तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, चाल क्या होगी? माध्यम के अंदर, माध्यम के बाहर। प्रश्न समझ में आ गया? अच्छा, फिर से बात करूंगा। यदि प्रकाश जल की सतह पर होगा तो क्या क्या होगा? परावर्तन भी और अपवर्तन भी। जब परावर्तन होगा तो उस किरण की ये तीनों चीज पता करना है, और जब यहां पर अपवर्तन होगा तो तीनों चीज पता करना है। तो चलिए मैं पहला वाला देख रहा हूं, किसके लिए पहले निकाल रहा हूं? परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित किरण के लिए। हमको तरंग दैर्घ्य का मान दिया है लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर, ये लिखा है। नैनो का मान जो होता है 10 की घात -9 होता है। तो यहां से मैं n हटाया, उसकी जगह पर क्या लिख दिया? 10 की घात -9। इतना तो समझ में आता होगा, है ना। इसके बाद देखिए, इसका अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को n से भी लिखते हैं, म्यू से भी लिखते हैं। तो म्यू बराबर में कितना लिख दिया? 1.33। अब यहां पर समझना है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य। इस बात को ध्यान देना कि यदि प्रकाश उसी माध्यम में है और टकरा करके भी उसी माध्यम में जाता है, तो जब माध्यम नहीं बदलता तो तरंग दैर्घ्य का मान भी नहीं बदलता, मतलब तरंग दैर्घ्य वही रहेगी। ठीक है, इसमें 3 किरण है यार। यहां पर ये कौन सी किरण है? आपतित। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? 589 नैनोमीटर। जब ये लौटेगा तब भी इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? 589 नैनोमीटर। माध्यम नहीं बदला, तरंग दैर्घ्य न बदलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसलिए यहां पर लैम्डा का मान वही रख दिया। दूसरा, ये C इक्वल टू 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश की चाल फिक्स रहती है, तो यहां प्रकाश की चाल लिख दिया। इसमें पूछा ना, इसका क्या पूछा है? चाल, तो मैं चाल लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है? आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। अब यहां से थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैं हल करके बताता हूं कैसे करेंगे। तो C का मान कितना हो गया? 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक है, C का मान हो गया। अब नीचे क्या लिखा है? लैम्डा। ये सूत्र होता है न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। न्यू का मतलब आवृत्ति, C का मतलब प्रकाश की चाल, और लैम्डा का मतलब क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य का ये वाला मान रखेंगे ना, जो SI मात्रक में है। ये नैनोमीटर वाला नहीं लिखेंगे, जो उसको बदले हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 589 गुणे 10 की घात -9, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करने का इसके आगे का हिस्सा आप समझिएगा। अब यहां पर 3 में अलग कर दिया, 589 अलग कर दिया। अब 10 की घातों को हम इस तरह से लिख लेंगे ना। तो ये -9 है, तो ऊपर जाके क्या हो गया? +9। तो 8 और 9 जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 17। ये लाइन समझ में आ गई। यहां तो केवल मान रखे हो, यहां तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे मैं सवाल करने के लिए बताता हूं कि संख्या संख्या अलग कर लिया करो, 10 की घातों की इकट्ठा देख लेते हैं। तो 10 की घात 8 पहले से है, -9 और ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो गया? 17। ठीक है, अब यहां इसके आगे हल करने में दिक्कत होगी कि अब मैं इसको हल कैसे करूं, भाग कैसे करूं, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो इसको ऐसा समझ लेते हैं, यहां पर देखिए, अरे यार, हाँ, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
इसको इसको पहले बड़ा कर लें, इसको क्या कर लें, बड़ा, तो भाग करने में आसान होगा। तो बड़ा करने का तरीका ये है कि इसके पास 10 की घात 17 शून्य है, तो इसमें मैं देख लेता हूं, ऐसे लिखता हूं 589। अब ध्यान देना, ये मैं लिखा 3, एक शून्य बढ़ाया, क्या भी बड़ा हुआ, नहीं हुआ। फिर एक शून्य और बढ़ाया, क्या बड़ा हुआ, ये 500 है वो 300 है, तो थोड़ा एक शून्य और लिख लेते हैं, ये हो गया। अब हो गया 3000 और ये कितना हो गया 589। ठीक है, अब ये जो मैं 3 शून्य लिया हूं उतने 3 शून्य 17 में क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, घटा देंगे, तो 10 की घात कितना हो गया 14। ठीक है, अब इसको भाग करोगे तो 6 पंचे 30 होता है, माने 600 के आसपास का इलाका है, ये कुछ ऐसे आएगा, भाग करके देखना 5.09 हर्ज। मैं ये अंदाज से लिख दिया हूं, लगभग ऐसा कुछ आएगा, भाग करके आपको देख लेना है। ये इसकी क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। ठीक, और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये छूटा हुआ है, अभी अधूरा है, थोड़ा सा आपको ये भी देखना है। यहाँ गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 14 हर्ज। तो अभी मैं सवाल दिया था कि इसको करो, तो यहाँ आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही थी, ऐसा थोड़ा आपको खुद से दिमाग लगाना है। अब इसके दूसरे भाग में चलते हैं। अब किसके लिए निकालना है, अपवर्तित प्रकाश के लिए। तो देखो न्यू का मान यहां निकाल चुके हैं ऊपर, है ना, कितना 5.09 गुणे 10 की घात 14 हर्ज। ठीक है, माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती, माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती है। अब थोड़ा यहां पर अगला हिस्सा देख लेते हैं इसका। ठीक है, न्यू का मान ये लिख दिया 5.09 10 की घात 14 हर्ज, इसमें भी आया, तो ये वायु में भी वही रहेगा, पानी के भीतर भी रहेगा। तो परीक्षा में एक लाइन ये भी आ जाता है कि यदि माध्यम बदलेगा तो किसका मान नहीं बदलेगा, तो किसका मान नहीं बदलेगा, आवृत्ति का। चाहे वो कांच के भीतर हो, चाहे पानी के भीतर हो, चाहे हवा के भीतर हो, माध्यम कैसा भी हो, आवृत्ति जितनी है उतनी की उतनी ही रहती है, आवृत्ति का मान नहीं बदलता। वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, तो ये आवृत्ति इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, दूसरा हिस्सा देखते हैं। अब मुझे निकालना है इसका वेग, तो एक सूत्र होता है म्यू बराबर c/v। यदि मैं यहां से v बराबर निकालूं तो क्या हो जाएगा यार, c/μ। ठीक है, इसमें पूछता है ना कि उसकी चाल कितनी है, पानी के भीतर किस चाल से चलेगा, तो पानी का अपवर्तनांक दिया है, यह सूत्र होता है म्यू बराबर c/v। यहां से रख देंगे, c का मान बताओ 3 गुणे 10 की घात 8, म्यू का मान कितना है 1.33, ये दिया है ना 1.33। अब इसको थोड़ा और आगे करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 133, और गुणे 10 की घात कितना हो गया 8। देखिए इसमें ये तो वैसे बड़ा है ना, शून्य लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको भाग करके थोड़ा देखना आप लोग कितना आता है, जितना भी आएगा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हाँ, तो ये 13 दूनी 26, 2 बार तो जाएगा ही, 2 बार तो कटेगा ही, दशमलव लग जाएगा। फिर थोड़ा भाग करके देख लेना यार जो भी आए। अच्छा वैसे करते हैं, 13 दूनी 26 हो गया 260, और 40 बच गया ना लगभग, तो 2.3 के कुछ आसपास आ रहा लगता है ना, भाग करके देख लेना। ये इसका चाल आ गया। और क्या पूछा है यार, थोड़ा भाग करके ओरिजिनल बताना, जिस थोड़ा एक आध जन भाग कर लो। 2.25 आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, हाँ 2.25 ही लिख देता हूँ, 2 पॉइंट ये हो गया 25। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, पानी के भीतर चाल। अब दूसरा हमको एक चीज अब और निकालना है, हम अभी क्या नहीं निकाले, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र देखो, यहां पर इससे निकालेंगे, न्यू इक्वल टू c/λ होता है। तो यहाँ c का मान अब c न लेंगे, इसमें चाल कितनी हो गई v,
तो हमारा सूत्र ऐसे बनेगा, यहाँ कर दूं क्या? हाँ, यहाँ सूत्र देखना। अब मेरे पास न्यू बराबर बनेगा v अपॉन लैम्डा। सूत्र में यही वाला लगाया हूं, सिर्फ ये है कि ये वायु के लिए था तो यहाँ c लिखा था, ये वायु के लिए था तो ये क्या लिखा था? c। और यहां पर जो है c की जगह क्या कर दिए हैं? v। पानी में चाल अलग होती है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन न्यू। v का मान कितना है? 2.25 गुणे 10 की घात, अच्छा 10 की घात कितनी है? 8। और बटे में न्यू का मान कितना था यार? ये था 5.09 गुणे 10 की घात 14। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 2। नीचे भी कितने हैं? 2। बराबर बराबर है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दशमलव हटा देना है। तो कितना हो जाएगा ये? 225 बटे 509 गुणे 10 की घात 8 माइनस कितना हो गया? 14। वैसे 7 कर दूं क्या? इसकी घात 7 कर दूं, एक तो शून्य इसको दे देते हैं, है ना? ये छोटा ना है तो इसको बड़ा करके मैं इसको शून्य को बढ़ा देता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ गया 7 क्यों कर दिया हूं? एक शून्य इसको दे रहा हूं, ये छोटा ना है इससे। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू, अब इसको भाग कर लोगे तो 5 चौको 20, 4 बार के लगभग जा रहा है ना, 4.44 कुछ आएगा, 10 की घात ये होगा -7। ठीक है, ये मीटर में आएगा तो 444 नैनोमीटर। अब ये 444 नैनोमीटर कैसे आ गया? हाँ देखना, यदि 2 अंक दशमलव इधर खसका दूंगा ना, ये 4.44 है, 2 अंक दशमलव इधर खिसकाएंगे तो 10 की घात ये क्या हो जाएगा? -7 की जगह -9, है ना? तो -9 को हम क्या लिखते हैं? नैनोमीटर। तरंग दैर्ध्य को नैनोमीटर में लिखा जाता है, इसलिए मैं यहां पर दशमलव हटा के सीधे nm कर दिया।